Hello everyone, how are you? I hope everyone is good and doing great. As Tensing, welcome you all to the Competition Mania. So as you all know, आप लोग का एग्जाम है और आप सभी लोग जो है प्रिपरेशन एकदम अच्छे से कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग कर लिए होंगे। तो बेसिकली जो बच्चे नए कमर्स हैं आपके प्रिपरेशन में, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि आपका जो एग्जाम है CDS 22024 उसमें क्या आपका जो कट ऑफ, बेसिकली इसको कट ऑफ नहीं बोलेंगे, इसको आपको गुड स्कोर बोलेंगे कि कितने मार्क्स आपका गुड स्कोर होने वाला है। सर हम एग्जाम में कितने मार्क्स करके आए तो हम अच्छा अपने एक सिक्योरिटी फील करें कि हाँ मेरा हो सकता है। तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये आपका प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होगा। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन कह प्रीवियस ईयर कट ऑफ के एनालिसिस पे हम लोग देखते हैं कि आपका लेवल वाइज क्या स्कोर होना चाहिए। अगर आपका मीडियम लेवल का आया है तो आपका कितने मार्क्स का आपका गुड स्कोर होगा। अगर आपका हार्ड लेवल का आया है तो कितने मार्क्स तक करके आएंगे तो आपका आराम से रिटर्न निकल जाएगा। तो बात करूं मैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो एक सेकंड मुझे जरा टाइम दीजिएगा। यहाँ पे ये आपका देख रहे होंगे लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है, स्क्रीनशॉट जो है किसका, CDS 2, सॉरी 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 एनडीए लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, इसको ऐसे कर दीजिएगा CDS 2 2022 का, मतलब CDS 2 2022 का आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो इसका जो कट ऑफ रहा है पिछले आपके एग्जाम्स के, जिसमें CDS 2 2022 की बात है कि IMA की जो कट ऑफ है वो 126 मार्क्स गई थी, 126 नंबर कट ऑफ गई थी IMA की। और उसके साथ साथ INA की बात करें तो 118 नंबर, AFA 136 और OTA मेन और वुमेन की गई थी 98 मार्क्स। तो ये एक अच्छा स्कोर था। मतलब CDS हो या NDA हो, 2022 तक जो है बढ़िया एक मतलब बढ़िया एग्जाम चलता था, अच्छा खासा ट्रेंड फॉलो होता था। बट अब डे बाय डे क्या कर रहे हैं वो लोग, अपने लेवल को इम्प्रूव कर रहे हैं। आज के समय में NDA जो आप 126 देख रहे हैं, ये काफी ज्यादा मतलब कि अब डाउन जाने लगा है। बात करूं मैं CDS 1 2023 की, CDS 1 2023 की बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं IMA कट ऑफ 132, INA कट ऑफ 122, AFA कट ऑफ 142 नंबर AFA कट ऑफ गई थी। और CD 2022 की बात करूं तो यहाँ पे काफी कम कट ऑफ गई थी AFA की, 136 नंबर ही गई थी। और यहाँ पर आप लोग देखें कि 142 नंबर AFA कट ऑफ गई थी। और हाँ, CDS 1 2023 काफी आपका इजी रहा है। ये इसका जो मतलब कि एग्जाम था, मैं इजी नहीं कहूँ, इजी प्लस मतलब मॉडरेट लेवल का एग्जाम रहा है ये आपका, ठीक है। उसके बाद OTA की बात करूं तो 101 नंबर आपका OTA कट ऑफ गया था। ये काफी अच्छा पेपर आया था, बहुत आसान था। हाँ, ज्यादा इसमें वो दिक्कतें नहीं हुई थी। CDS 2 2023 की बात करूं, CDS 2 2023 की बात करें अगर, तो IMA की कट ऑफ 127, INA की 110, AFA की 136, OTA की गई 104। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, CDS इसमें 1 2024 का मैंने नहीं लगाया क्योंकि उसका अभी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आया है, इसी वजह से मैंने नहीं लगाया। बट यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि अब OTA की बात करें तो OTA का 100 के आसपास कट ऑफ जाने लगा है। पहले 98 बाइक, इसके पहले आपने 101 देखा, उसके पहले आपने 98 देखा। तो कहने का मतलब अगर मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, पेपर है मॉडरेट लेवल का, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप इतना मान के चलिए कि OTA का 100 के आसपास आपका मार्क्स रहेगा, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। और 100 के आसपास मार्क्स लाने के लिए आपको अटेम्प्ट जो होगा वो कम से कम 115 नंबर, इसको मैं हटाता हूं। आपका जो सेफ स्कोर, एक सेफ स्कोर होता है, आप एग्जाम देकर आएंगे तो ये आप कहेंगे सर, जब हमारा कहेंगे सर 120 नंबर के आसपास है, सर हमने 125 का करके आया है एग्जाम विथ 80 to 90% एक्यूरेसी, तो आप समझ लीजिए आप कहेंगे सर मॉडरेट लेवल बढ़िया, सर पेपर आसान था। तो और हमने क्या किया, 120 125 क्वेश्चन मतलब हमारे मार्क्स बन रहे हैं, 80 से 90% एक्यूरेसी हमारी रहती है, तो आप OTA आराम से निकाले जाएंगे। और इसी तरह बात करें अगर हम IMA की, तो IMA में पिछली बार आपने देखा कि कट ऑफ गई थी 127। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप कट ऑफ, मैं कहूं अगर पेपर बहुत आसान चला जाता है तो 130 से लेकर 135 के आसपास कट ऑफ रहती है इन जनरल। और आप इसके लिए 150 के आसपास नंबर लेकर आइए, 145 150 के आसपास मार्क्स लेकर आएंगे भाई को आप करके आते हैं तो आपको लगता है कि हमारे 145 नंबर आ जाएंगे। बट आप उसके बाद भाई UPSC है, कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हम लोग।
और फिर जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है यार मेरे तो 145 नंबर आ रहे थे, मेरा हुआ ही नहीं। बहुत सारे लोग कहेंगे सर कट ऑफ गई है, मान लो OTA की गई है कट ऑफ सर 100, सर मैं तो 98 का ही करके आया था फिर भी मेरा हो गया। तो ये चीजें हैं, मतलब यूपीएससी को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल इसका मतलब आंसर की रहता है। आप कुछ और कहें, यूपीएससी मानेगा कुछ और। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि आईएमए की बात करें तो 130 से 135 के आसपास आपका गुड स्कोर हो सकता है विथ 80 to 90% एक्यूरेसी। ठीक है, और इसी तरह जो है आपका आईएमए हो गया। और एएफए की बात करें तो एएफए में 136 मार्क्स है और अच्छा स्कोर एएफए का माना जाता है 145। 145 से 150 के बीच में जब रहता है, जब मॉडरेट लेवल का आता है, ध्यान देना मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे मॉडरेट लेवल की, जब ठीक ठाक आए कि हाँ बढ़िया सर एग्जाम जो है हमारा पेपर का जो लेवल था वो ठीक ठाक था, तो 140 145 150 के बीच में आपका करके आना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तभी आप 145-50 करके आएंगे और आप फिर 135 से लेकर 140 के बीच में स्कोर कर पाएंगे और अब इसका जो है कट ऑफ आप क्लियर कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? ये मैं कट ऑफ क्लियर की बात कर रहा हूँ। अगर आप एएफए के इसको मतलब कि बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तो आप मिनिमम आप इसको जब एग्जाम देकर आएंगे तो आप कहेंगे सर मैं 170 के आसपास मेरे मार्क्स बन रहे हैं, तब आप अच्छा स्कोर करेंगे। मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, बस आप केवल एक लेवल ऊपर उठेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ लोग हार्ड लेवल की। अगर बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आ गया, अगर बढ़िया लेवल आ गया, तो ओटीए में आपका 98 के समथिंग आपका कट ऑफ जाता है। और 98 समथिंग कट ऑफ गया अगर, तो आप 105 से लेकर 110 के समथिंग मार्क्स करके आएंगे। भाई 105 से लेकर 110 के समथिंग बन रहा है आपका, तो आप ये समझ लीजिए ओटीए क्लियर हो जाएगा। आईएमए की बात करें तो आईएमए में जो है आप लोग यहाँ देखिएगा, आईएमए की जो कट ऑफ जाती है वो 127 नंबर जाती है, 127 नंबर जाती है। और आईएमए की बात करें जब बहुत हार्ड पेपर आता है तो इसका जो लेवल रहता है वो लगभग 120 से 125 क्वेश्चन, 120 से 125 सॉरी मार्क्स, ठीक 120 मार्क्स से लेकर 125 मार्क्स इसका स्कोर रहता है। और इसके साथ साथ आप बढ़िया जो एग्जाम में क्वेश्चन करके आएंगे वो रहेगा लगभग 135 के आसपास, 130-35 के आसपास अगर आप करके आएंगे, सर हमारे इसके में इतने आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तभी समझिए कि आप आईएमए के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, आपका कट ऑफ निकल पाएगा। ठीक है, समझ में आया? और बात करें एएफए की तो भाई जब लेवल कठिन रहता है ना तो एफए का जो है 100 लगभग वही हाँ 30 उसके समथिंग जाता है कट ऑफ। ठीक है, 130 के समथिंग कट ऑफ जाता है और आप 140 के समथिंग, 140 से 145 के आसपास मार्क्स बनेगा अगर आप एग्जाम देकर आ रहे हैं। तो अगर इतने के आसपास मार्क्स बनेगा तो फिर आप समझ लीजिए आपका एफए क्लियर हो जाएगा। भाई अगर आप 140 से 45 स्कोर आप कर रहे हैं अपने आंसर की के हिसाब से, तो यूपीएससी का जब आंसर की आएगा ना तो आप देखिएगा वो 140 नंबर आपका गिरेगा, 135 नंबर, 134 नंबर, ऐसे वो नंबर मार्क्स गिरते हैं। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम देकर आइएगा आपका इस मार्क्स के करीब बनना चाहिए। ठीक है, बाकी ये कट ऑफ कितनी होगी हम लोग एग्जाम के बाद डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट कीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।